बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ द 10th लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 से पहले लॉज ऑफ इंडिसेस और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट किए थे और हमने सर्ड्स को देखा था, सर्ड की डेफिनेशन, और इसी तरह मोनोमियल सर्ड और बाइनोमियल सर्ड। अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब जो डिनोमिनेटर है इसको हमने रैशनल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये हमारे पास इर्रेशनल वैल्यू है इस स्क्वायर रूट 3 की वजह से। अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनल बनाने का क्या मेथड है, आपने इसका जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। यानी कि कॉन्जुगेट का क्या मतलब है, दरमियान वाला साइन जो है वो आपने चेंज कर लेना। 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है तो ये आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब ऊपर वाली जो वैल्यू है वो 13 के साथ मल्टीप्लाई होगी, ऊपर 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर नीचे आप देखें वैल्यू एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो फॉर्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएंगी कॉन्जुगेट सर्ड्स। यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि कॉन्जुगेट सर्ड्स इनको हम कहते हैं, यानी कि साइन दरमियान वाला चेंज कर देंगे। तो अब फॉर्मूला क्या है, अगर a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गई जी 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास आ जाएगा 16, और यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा -3। अब यहाँ पे 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 16 माइनस 3 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 13 से कैंसिल, वैल्यू आपके पास बच गई है जी 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब इसके डिनोमिनेटर में 1 है, यानी कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो रैशनल बन गया। नेक्स्ट है जी इसका पार्ट नंबर 2, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब आपने डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में मोनोमियल सर्ड है। कॉन्जुगेट आपने डिनोमिनेटर का तब लेना है जब यहाँ बाइनोमियल सर्ड होगी, यानी कि ये दो टर्म्स हैं, प्लस की फॉर्म में हो माइनस की फॉर्म में हो, तो आप दरमियान वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास मोनोमियल सर्ड है, तो सिंपल जो सर्ड होगी उसी से आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेना, स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 2 टाइम्स आएगा तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर बन जाएगा। न्यूमरेटर में ये वैल्यू इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3, और इसी तरह स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया था, तो ये वैल्यू आ जाएगी जी स्क्वायर रूट 2 3 ज़ा 6 स्क्वायर रूट 5 3 ज़ा 15 ओवर 3। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 3, हमने डिनोमिनेटर को रैशनल बना लिया है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 जो कि मोनोमियल सर्ड है। अब इसको रैशनल बनाते हैं, डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 5।
तो ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी दोनों से, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। अब ऊपर क्या वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5, ये आ गया स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। तो डिनोमिनेटर को हमने रैशनल बना लिया। पार्ट 4 में हमें वैल्यू गिवन है जी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। तो रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को। हम क्या करेंगे, अब यहाँ जो डिनोमिनेटर है इसमें बाइनोमियल सर्ड है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ न्यूमरेटर में दोनों वैल्यूज़ सेम हैं। जब दोनों वैल्यूज सेम होंगी तो होल स्क्वायर बनेगा, दोनों का सेपरेटली स्क्वायर नहीं, पूरी वैल्यू का स्क्वायर बनेगा। ठीक है। और डिनोमिनेटर में a प्लस बी, ए माइनस बी, एक बार प्लस में है वैल्यू, एक बार माइनस में। अच्छा, जब भी आप रैशनलाइज करेंगे ना डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट लेके, यानी कि जब डिनोमिनेटर में बाइनोमियल सर्ड होगी तो हमेशा यही फार्मूला लगेगा, क्योंकि वैल्यू एक बार प्लस में आ जाएगी एक बार माइनस में। तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में हमारे पास फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये न्यूमरेटर में ये फार्मूला जब अप्लाई होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी जी 6 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 4 स्क्वायर रूट 2। इसी तरह डिनोमिनेटर में वही हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हुआ है, तो 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ पे आप देखें, आपने डायरेक्ट इस स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं करना, ये स्क्वायर इस 4 के ऊपर भी है। तो ये 4 का स्क्वायर पहले आपने लेना है, वो कितना आ जाएगा 16, फिर यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 16 इंटू 2 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ आपको कैंसिल शो करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कैंसिल शो करेंगे तो वो 4 के ऊपर या फिर एक स्टेप में आपको 4 पे अलहदा करना पड़ेगा स्क्वायर, फिर यहाँ कैंसिल करें। अदरवाइज़ आप ऐसे लिख दें डायरेक्ट 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 2 के ऊपर स्क्वायर रूट था तो वो उससे स्क्वायर कैंसिल हो गया। 6 का स्क्वायर 36, यहाँ भी ऐसे ही होगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 इंटू 2 माइनस, अब ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, रूट वाली जो वैल्यू है ये वैसे ही रहेगी। 2 मल्टीप्लाई 6 करेंगे 12, और 12 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर डिनोमिनेटर में वैल्यू 36 माइनस 32। अब न्यूमरेटर में आप देखें 36 प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा, और जब आप इनको ऐड करेंगे तो 36 प्लस 32 ये आ जाएगा 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 36 माइनस 32 हमने किया तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब आपने ऐसे कैंसिल नहीं करना, पहले आपने ऊपर से वैल्यू कॉमन लेनी है, फिर आपने उसको कैंसिल करना है। तो अब न्यूमरेटर में हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, जब आप 4 कॉमन लेंगे यानी कि 68 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 17, और इसी तरह माइनस यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो ये आपके पास रह जाएगा 12 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। अब 4 कैंसिल, तो आंसर हमारे पास आ गया है यहाँ 17
माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। डिनोमिनेटर इसका 1 है जो कि रैशनल है, तो हमने डिनोमिनेटर को रैशनल बना लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पे। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है वो बाइनोमियल सर्ड है, तो रैशनलाइज करेंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके। तो स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 है, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। इस वैल्यू का ये दरमियान वाला साइन आपने चेंज करना होता है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब न्यूमरेटर में आपके पास वैसे ही दोनों वैल्यू सेम है, तो होल स्क्वायर बनेगा, पूरी वैल्यू का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर में वैल्यू अगेन एक बार प्लस में एक बार माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। जी, तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह फार्मूला अप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर में a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 माइनस 2। अब 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ वैल्यू आ गई 3 प्लस 2। 3 प्लस 2 माइनस ये 2 ऐसे ही रहेगा, रूट वाली वैल्यूज जो हैं ये मल्टीप्लाई होंगी, एक ही स्क्वायर रूट में आ जाएंगी, 3 2 द 6 ओवर 3 माइनस 2 1। तो आंसर हमारे पास आ गया 3 प्लस 2 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। डिनोमिनेटर में 1 अगर आप लिख भी दें तो आपकी मर्ज़ी है, लिख सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज़ नहीं भी लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर को हमने रैशनल बना लिया। इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास बाइनोमियल सर्ड है, रैशनलाइज करते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके। तो यहाँ पे दरमियान में आप देखें प्लस का साइन है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब ऊपर वाली वैल्यू आपके पास अभी ऐसे ही आ जाएगी, 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर वाली वैल्यू को ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि जब 7 माइनस 5 हमारे पास 2 आएगा तो वो इस 4 से उसकी कटिंग हो जाएगी, तो ये आ गया 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब डिनोमिनेटर में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 7 माइनस 5 और 7 माइनस 5 आपके पास आ जाएगा 2। 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास आंसर आ गया है 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 आ गया है, डिनोमिनेटर रैशनल बन गया। अब इसी तरह एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिनोमिनेटर को रैशनल बनाया है। कुछ क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर में मोनोमियल सर्ड्स थी, कुछ में बाइनोमियल सर्ड थी। तो कॉन्जुगेट आपने सिर्फ बाइनोमियल सर्ड में लेना है। अगर मोनोमियल सर्ड है तो सिंपल उसी वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना है।
अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।